अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो सा आपका टॉपिक है वो है आपका नॉर्मल जीआईटी एम्ब्रियोलॉजी। नॉर्मल जीआईटी एम्ब्रियोलॉजी में आपने तीन चीज़ें याद रखनी है। आपकी तीन लेयर्स होती हैं जिसके थ्रू आपकी जीआईटी बनती है, ठीक है। बाहर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, मिडल लेयर और एंडोडर्म। एंडोडर्म जो सी होती है वो आपकी जीआईटी ट्रैक्ट बनाती है, एक्सेप्ट वन। स्प्लीन जो सी होती है वो आपकी कहाँ से बन रही होती है? मीजोडर्म से बन रही होती है। और होल जीआईटी आपका एंडोडर्म से बन होता है। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपका बनता है कि अंदर की तरफ आपकी ये फॉर एग्जांपल आपकी एंडोडर्म है, ठीक है। उसके बाहर जो सा होता है वो आपकी ऐसे मीजोडर्म होती है, और आउटर स्ट्रक्चर जो सा होता है वो आपका एक्टोडर्म होता है। और ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है कि जब आपकी एक्टोडर्म इन्विजिनेट करती है, अंदर की तरफ जाती है और यहाँ पे एक स्पेस बन जाती है एंडोडर्म से, तो फिर यहाँ से आपका जो सा वो स्ट्रक्चर जो सा वो बनना स्टार्ट होता है, लेकिन एम्ब्रियो के थ्रू, ये एंडोडर्म से, ठीक है। तो एंडोडर्म जो सा वो आपके अंदर के जितने भी जीआईटी ट्रैक्ट के स्ट्रक्चर्स हैं वो एंडोडर्म ही बनाती है, राइट। अब इसके अंदर आपने तीन चीज़ें पढ़नी है। एक आपके फोरगट, मिडगट और हाइंडगट, ठीक है। तीन चीज़ें, फोरगट और मिडगट आपका मैक्सिमम पोर्शन बनाता है, लेकिन इन दोनों में से भी मैक्सिमम पोर्शन आपका मिडगट बना रहा होता है, और सबसे लोएस्ट जो सा पोर्शन होता है वो आपका हाइंडगट बना रहा होता है। याद रखें कि इसको तीन जो आर्टरीज़ हैं, जो मेन आर्टरीज़ हैं, वो सप्लाई कर रही होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी एक, दो और तीन, उसी के लिहाज से कि आपका जिस तरीके से गट्स हैं, जो आपका फोर गट है, मिड गट है और हैंड गट है, यहाँ पे आपका जो सीलिक ट्रंक है वो मैक्सिमम ऑफ फोर गट को सप्लाई कर रहा होता है। सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी जो सी होती है वो आपकी मिड गट को कर रही होती है, और इन्फीरियर मेजेंटिक आर्टरी आपकी हाइंड गट को कर रही होती है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने स्पेसिफिक पढ़ना है कि जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो किस वीक से किस वीक तक आपका फोरगट बनता है, फिर मिडगट बनता है, फिर हैंडगट बनता है। याद रखिए आपका जो फोरगट होता है, जो आपका फोरगट है वो आपका फोर्थ वीक तक जो है वो फोर्थ से सिक्स वीक तक जो है वो डेवलप कर रहा होता है। फोर्थ से सिक्स वीक तक आपका फोरगट करता है, और 90 क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि स्टॉमिक जो है वो रोटेट करता है, ठीक है। और इसकी बहुत वैल्यूएबल रीज़न है कि स्टॉमिक जो है वो 90, क्योंकि एक स्ट्रक्चर बनाना है तो उसको रोटेट करना पड़ना है फॉर द आपकी ब्लड सप्लाई के लिए उसको रोटेट होना पड़ता है, ठीक है। अब मिडगट जो होता है वो आपका 6 वीक के बाद डेवलप करता है मिडगट, और मैक्सिमम जो होता है वो आपका मिडगट सप्लाई कर होता है। याद रखें जो आपका फोरगट होता है वो यहाँ से आपको, यहाँ से मैं आपको ये इमेज भी आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। फोरगट आपका कहाँ से सप्लाई कर होता है? एसोफेगस से टिल ड्यूडनम तक, ठीक है। और ड्यूडनम का भी कौन सा पार्ट? लेवल ऑफ पेंक्रेटिक डक्ट एंड कॉमन बाइल डक्ट, जहाँ पे आपकी पेंक्रेटिक डक्ट या कॉमन बाइल डक्ट की इंसेशन यानी कि एम्पेलोवेटर तक, वहाँ तक आपको सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पे आपको ये शो भी हो रहा होगा, ये आपका फोरगट का हिस्सा है, ये आपका मैक्सिमम जो पोर्शन है पूरा इंटेस्टाइन और ट्रांसवर्स कोलोन तक, ये आपका मिडगट है, और ये आपका हाइंडगट है आखिर की तरफ। अच्छा, मिडगट जो सा होता है उसमें कौन से पोर्शन आ जाते हैं आपके? पूरे के पूरे, यानी कि आपका ड्यूडम के आगे से लेके यानी कि एम्पिलोवेटर से आगे जितना भी पोर्शन होता है पूरी इंटेस्टाइन से ट्रांसवर्स कोलोन तक मिडगट होता है। अब मिडगट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने पढ़नी होती है, ये आपके 6 से 10th वीक तक होता है। अब 6 से 10th वीक में आपने 6 वीक्स पे आपका जब इंटेस्टाइन्स जब बन रही होती है ना, तो आपकी अम्बेलिकल रिंग से मिड के अंदर आपके 6 वीक से आपकी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वो आपकी अम्बेलिकल रिंग से बाहर चली जाती हैं, बाहर की तरफ पड़ी होती हैं, ठीक है। ये मैं आपको समझाऊंगा भी इसे, और इसके साइड इफेक्ट भी बताऊंगा। अम्बेलिकल रिंग से बाहर हो जाती हैं। 10th ऑफ वीक से पहले पहले ये जो स्ट्रक्चर होता है ये आपका रिटर्न आ जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है, अंदर की तरफ आ जाता है, रिटर्न हो जाता है। और जब रिटर्न आता है तो ये 180 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है, ताकि सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी जो है वो इसको प्रॉपर्ली सप्लाई कर सके। और उससे पहले, रिटर्न से पहले ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो रोटेट करता है, ठीक है। तो 90 प्लस 180 270, टोटल 270 क्लॉकवाइज इसको रोटेट करना है। अब आप कहते हैं कि यार ये रोटेट नहीं करता, तो आपने कुछ कंडीशंस आगे भी पढ़नी है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपने ऑलरेडी भी पढ़ी होंगी। तो ये दो कंडीशन है, गैस्ट्रो कैसिस और अम्फेलोसील। इसके अलावा इंटेस्टाइनल एट्रीजिया भी हो सकता है, कि अगर 270 से ज़्यादा हो सकता है तो इंटेस्टाइनल एट्रीजिया भी हो सकता है, ठीक है, कि सही तरीके से आपकी जो जीआईटी की डेवलपमेंट नहीं हो रही, उसके अंदर मेजर पोर्शन आपको ब्लड सप्लाई का भी आ सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर मिड सप्लाई के अंदर आपको 270 क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करना पड़ता है। वो आप इसमें आपको आप जब यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। हाइंडगट क्लास में आ जाता है जो आपका किसको कर रहा होता है? ट्रांसवर्स कोलोन और एनल कनाल को, ठीक है, जो आपका डिस्टल 1/3 होता है, ठीक है। तो आपने ब्लड सप्लाई, आपने रूल कौन सा याद रखना, रूल कौन सा यहाँ पे याद रखना है? 6
10 270। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि 6 से 10 तक 270 क्लॉकवाइज आपने करना है। वीक 6 पे आपकी क्या हो रही होती है, 4 टू वीक 6 आपकी फिजियोलॉजिकल हर्निएशन हो रही होती है इनटू अम्बेलिकल कॉर्ड। फिर उसके बाद आपकी रोटेशन होती है 270 तक काउंटर क्लॉकवाइज अराउंड द सुपीरियर मेसेंटिक आर्टरी, और वीक 10 पे आपकी जो जितना भी स्ट्रक्चर होता है वो रिटर्न हो जाता है एब्डोमेन पे, और एब्डोमेन अम्बेलिकल रिंग जो होती है वो क्लोज हो जाती है। अगर ना हो तो फिर आपको ये दो चीज़ें देखने को मिलती हैं कि आपकी जो इंटेस्टाइन्स हैं या आपका जो स्ट्रक्चर है वो बाहर पड़ा है। सप्लाई कौन सी होती है, फोरगट में सीलिक, मिड गट में सुपीरियर मेसेंटिक आर्टरी और हाइंड गट में इंफीरियर मेसेंटिक आर्टरी। तो ये आपका जो सा टॉपिक है ये यहाँ पे एंड होता है।